अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त ऐसा भी आया था, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान फतताह को बहुत बड़ा लालच देकर बुलाया गया था, जो कि 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फतताह पहलवान कौन था और उसको क्या लालच दिया गया था, और लालच देने वाला कौन था, और उससे हजरत अली से कैसे मुकाबला किया था, यह पूरा वाकया तफसील से इसी वीडियो में बताएंगे। तबूक के करीब एक कबीला आबाद था और उस कबीले का एक सरदार था जो कि उस हिस्से का बादशाह भी था, और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत नफरत करता था और वो काफिर था। उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए एक मंसूबा बनाया और अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवान बुलाए और उन सब की आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 निकले, फिर 200 पहलवानों की कुश्ती आपस में करवाई, उनमें से 100 निकले, फिर उन 100 पहलवानों की कुश्ती आपस में करवाई, उनमें से 50 निकले, फिर उन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई, उनमें से 25 निकले। ऐसा करते करते उनमें से सिर्फ 2 पहलवान रह गए। फिर दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, उनमें से एक रह गया, और जो जीत गया था उसका नाम फतताह था। यह पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन पहलवान को आराम कराया, फिर उसे बुलाया। अब उस पहलवान से कहता है, बात सुनो, मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, इतने पहलवान मंगवाए, उसकी क्या वजह है? क्या तुम इसकी वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ। उसकी पहलवानी बहुत मशहूर है। अब यह बात काबिल गौर है कि हजरत अली का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। उसके दरबार में जो लेखक था उसने हजरत अली के बारे में यही लिखा था, वो बहुत बड़ा पहलवान है और बहुत ताकतवर है। इसलिए बादशाह ने भी फतताह को यही कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर है और वह बहुत बड़ा पहलवान है। तुम उससे मुकाबला करो, उससे जंग करो और उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, और मुझे फख्र होगा कि तुम मेरे दामाद हो। अब फतताह ने 8 या 10 पहलवान अपने साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने हमराह किया, और वो मदीना की तरफ निकले। जब वह मदीना पहुंचे तो वहां अपने खैमे लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त है। एक शख्स मदीना से निकला, उसके हाथ में एक बेलचा और एक रंपा था। उसे देखकर फतताह के बेटे ने कहा, बाबा, वहां एक शख्स आ रहा है, क्यों ना इस शख्स से पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया, ऐ नौजवान, इधर आओ। उस शख्स ने कहा, काम आपको है, आप आए। फतताह और उसके बेटे चल पड़े। उन्होंने उस नौजवान से कहा, हम इस शहर में आए हैं, एक शख्स की तलाश में, उस शख्स और उसके मुताल्लिक पूछना है। उसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। फतताह के बेटे ने कहा, जिससे हम मिलना चाहते हैं उसका नाम अली है। उस शख्स ने कहा, आप पहले उससे मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, आपने पहले उसे कभी देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, उसकी आवाज सुनी है। उन्होंने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा, हम अली के साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, वह क्यों? तो फतताह के बेटे ने कहा, हमने इस काम के पैसे लिए हैं और उसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी पसंदीदा है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुंह से मुकाबला करो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना। उसका पता मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और मुझे यह भी पता है कि अली इस वक्त कहाँ है। वो शख्स दरअसल अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे। फतताह ने कहा, ठीक है, अब एक तरफ अली अलैहिस्सलाम और एक तरफ फतताह, जिसने 400 पहलवानों को हराया। फतताह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। फतताह ने कहा, तलवार तो तुम्हारे पास है नहीं। हजरत अली ने फरमाया, तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूँ, मेरी तरफ से यह बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फतताह ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो, अगर आप इतने बहादुर हो तो वह अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फतताह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया।
फतताह वार पे वार करता गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते रहे। तलवार का वार करते करते फतताह रुक गया और हट गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कोई फरमाइश? फतताह ने कहा, ऐ अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फतताह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए। हत्ता के फत्ताह थक गया। फिर फत्ताह ने कहा, अब तीसरा दंगल लड़ते हैं जिसमें मुझे फन है, महारत है। इस तरीके का इस्तेमाल मैं सबसे आखिर में करता हूं, बर्छी। अब मैं बर्छी से लड़ना चाहता हूं। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तू अपनी बर्छी से लड़, मैं अपने दांती रंपा से लड़ता हूं। उससे भी यही हुआ। फत्ताह वार पर वार करता गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम, दिल को ज्यादा देखते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया, इस शख्स के औजार चल रहे हैं लेकिन दिल साफ है। अब यह हुआ कि फत्ताह ने कहा, मैं थक गया, तूने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास जो रंपा था आपने फत्ताह की तरफ किया और आप इशारा करते गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम रंपे को ऊपर करते जा रहे थे। फत्ताह भी रंपे के साथ साथ ऊपर उठता जा रहा था। फत्ताह घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, सारे खौफजदा हो गए। अगर इस बंदे में यह कमाल है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या होगा? फतताह ने कहा, ऐ अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूं। आप जीत गए और आपकी फतह हो गई, लेकिन अब मुझे नीचे उतार दें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे नीचे उतारा, अपना रंपा और बेलचा साइड में रखा और फरमाया, हाँ अब बताओ फतताह, क्या कहना चाहते हो? फतताह ने कहा, जिस मामले के लिए मैं यहाँ आया था वह तो अब पूरा नहीं होने वाला। अब तो मुझे बता दें कि आप कौन हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो मैं वही अली इब्न अबू तालिब हूँ। जैसे ही फतताह ने सुना, खौफजदा हो गया, डर गया और रोने लगा।